बाबा बागेश्वर के साथ रोड में निकले लाखों श्रद्धालु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की उठा रहे आवाज। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज 8वां दिन है और आज निवाड़ी से शुरू होकर बाबा बागेश्वर की यह यात्रा तकरीबन 15-15.5 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और ओरछा के पूर्व तिराहे पर रात्रि विश्राम हो रहा है। बता दें, कल इस यात्रा का समापन राजा राम की नगरी ओरछा में होगा। समापन समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा को बागेश्वर धाम से लेकर निकले थे और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। इस यात्रा से पहले हजारों की संख्या में फिर लाखों की संख्या में यह यात्रा पहुंच गई है और इसी पद यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लगातार लोग आकर मिल भी रहे हैं और इस यात्रा में न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि इस यात्रा का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग हों, क्या युवा, महिलाएं व पुरुष, सभी इस यात्रा में किसी न किसी तरीके से वो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। गुरुवार से शुरू हुई थी यात्रा, जो कि आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। कल यानी शुक्रवार 29 तारीख को यात्रा का समापन ओरछा धाम में किया जाएगा। यात्रा में पहुंचे संत महात्माओं से मैहर टाइम्स ने यात्रा के विषय में की खास चर्चा। 7 दिन की पद यात्रा हो चुकी है और लगातार यात्राएं चल रही है और ये अंतिम पड़ाव की यात्रा है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है मैहर टाइम्स मध्य प्रदेश पर। क्या लगता है आपको कि अब अगले 2 दिनों में कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई जी। जब जब भी धर्म पर, समाज पर, सनातन पर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया या माहौल बनाया गया, बांटने और काटने का काम किया गया, तो सनातनियों ने, वैष्णव जन ने संतों के साथ मिलकर और जागरण का काम किया और आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी से पूर्व भी और सनातन की 1200 वर्षों से जो संघर्ष है उसमें संतों के आह्वान पर इस संघर्ष को जारी रखा। उसी क्रम में पुनः बागेश्वर वाले पूज्य महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये अलग जगाई। इसी प्रकार से हम लोग राजस्थान में भी प्राचीन मंदिरों को बचाने के लिए, भूमाफियाओं के द्वारा वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए लव जिहाद के माध्यम से बच्चियों को बरगला कर बच्चियों को गुमराह करने के ऐसे कई अनगिनत काम वहाँ कर रहे हैं। इसी प्रकार से बागेश्वर वाले महाराज जी अब संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। उस यात्रा को बागेश्वर से राम राजा सरकार तक जो सफर है, आज 7वां दिवस है। आप देख रहे हैं 1.5 लाख की संख्या सनातनी है, संत समाज उपस्थित है पूरे भारतवर्ष से और मुझे लगता है कि अभी 2 दिवस में और लाखों की संख्या में वैष्णव, सनातनी और संत समाज आने वाला है। यानी ये धर्म जागरण का अलग जो आदरणीय शास्त्री जी ने जगाई है, ये अब पूर्ण भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में अखंड भारत का संकल्प के साथ ये काम हो रहा है। महाराज जी, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ना कोई तर्क है, लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ा शब्द सामने आ रहा है कि सनातन की तो बात हो रही है, हिंदू जागरण की बात तो हो रही है, लेकिन आज भी लोग बाग जातियों में बटे हुए हैं। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं यहाँ से लेके और जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। अरबों रुपए के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, लाखों की तादाद में यहाँ भक्तगण हैं और वो भक्त सेवा में भी लगे, लेकिन फिर भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर पोस्टर बैनर लगे हुए। इस पर देखिए कैसे सुधार किया जा सकता है? ऐसा है, ये धर्म जागरण का या जात पात भेदभाव मिटाने के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव तो समाप्त हो चुका है, लेकिन और भी कहीं रह गया, उसको समाप्त के लिए ये जागरण का आयोजन चल रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हम सभी, नाम के आगे सरनेम से तो पहचान है कि भाई ये फलाने परिवार से आते हैं, कि उस गोत्र से आते हैं, उसके लिए होती है। बाकी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूर्णतः जागरण हो चुका है कि भाई सब सनातनी हिंदुस्तानी सामूहिक एक परिवार है और यहाँ पर कोई जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव सब समाप्त हो चुका है और वो पूर्णतः है। मैं स्वयं सेवक संघ से हूँ, तो मैंने पूर्णतः स्वयं सेवक संघ परिवार में
प्रारंभ से प्रथम वर्ष से ये जान लिया था शाखा में जाने से कि यहाँ भीतर प्रवेश करने के साथ आप सिर्फ एक नाम, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है, बाकी आपकी पहचान सनातनी और हिंदू है। उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, बिल्कुल मुस्लिम भी हो सकता है जो हिंसा से दूर रहे और इस सनातन को मन में, हृदय में लेकर चले और इस भारतवर्ष की मट्टी के साथ और राष्ट्र के साथ और धर्म ध्वजा के साथ और तिरंगे के साथ वो रहे, तो कोई आपत्ति नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप, ये समय आ गया है, यही समय है और सही समय है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश का तिरंगा और सनातन संतों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में अब ये सब धीरे धीरे भेदभाव मिटने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर धाम की जय। हिंदू राष्ट्र और सनातन एकता बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसे पूरा करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में 7 पद यात्रा करेंगे ताकि अनेकता में एकता हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। है कितने लोग जागृत हो जाएंगे? जो जगेंगे वो बचेंगे, जो नहीं जगेंगे वो खत्म हो जाएंगे जी, यही मूल मंत्र है। पाकिस्तान से खत्म हो गए, जागने अफगानिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म होने के कगार पे हैं। अपना क्या है? अपना तो कुछ नहीं है, अपना फर्स्ट क्लास है जी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहे, भारत देश कैसे खंडित ना हो, एकता बनी रहे, हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी भारत एक हो सकता है। इसके नाते आज सनातन हिंदू एकता यात्रा, ये कोई राजनीतिक दल का कोई एजेंडा नहीं, राजनीतिक दल का यात्रा नहीं है। आपने खूबसूरती देखी होगी, कांग्रेस वाले पैर धुलते हैं, रात में खूब चरण दबाते हैं। बिल्कुल। तो मैं कांग्रेस के सोनिया एंटोनो माइनो, प्रियंका वाड्रा और राहुल बाबा से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सचेत हो जाइए। जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उनको करने दें, और यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस खानदान हिंदू है नहीं, सनातनी है नहीं, इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया है, तो उनको राष्ट्र से प्यार नहीं है। इसके नाते ये देश महाराज आगे। जी, ये सोने और जागने का तात्पर्य क्या है? हिंदू को जैसे बार बार ये बोला जाता है, हिंदू जगाने का, जागना और सोने का तात्पर्य क्या? जगाना सोने का मतलब सो गया तभी तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। जी जी, जब जग जाएंगे तो हम बचे रहेंगे जी, यही तात्पर्य। तो जागने का तात्पर्य ये है कि जागने का तात्पर्य है कि आप संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ो, आवाज उठाओ, रोड पे आओ जी। अगर आपके देवता के बारे कोई टीका टिप्पणी करता, उठाओ, मुंह तोड़ दो। तो उसके लिए संविधान भी है और कानून व्यवस्था है, तो कहाँ हो पालन हो रहा है? संविधान को हम मानते हैं, अगला नहीं मानता है ना। चल गए हैं कल अभी प्रशासन पर जिस प्रकार से अभी संभल के महोदय जा रहे थे, संभल में हमने तो कोई आदेश नहीं दिया था, उसको करना ही पड़ेगा। जब हनुमान जी ने 1000 बार जिसको समझाया, नहीं माना तो दे मुष्टिका। धर्म से रावण को बोला कि मान जा भैया, मान जा, परमात्मा है, तुमने हर लाई है नारी के रूप में जगत जननी माँ जगदम्बा को, सब प्रेम वापस कर दे, अभी भी वक्त है, सुधर जा। उसने कहा नहीं, तो कहीं जय श्री राम करके लंका जला दी। चलिए, बहुत वैसे ही पाप की लंका को हिंदुओं को जलाना पड़ेगा, नहीं जलाओगे तो स्वतः समाप्त हो जाओगे। यात्रा का लास्ट अब 2 दिन बाकी है, क्या रहेगा कल का शेड्यूल, क्या क्या रहेगा? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग राम नाम जाप करते हुए और आगे बढ़ते हुए चलते रहते हैं। हम निवेदन करेंगे कि यात्रा रुके ना जब तक सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो न जाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे, लगातार 7 दिनों से यात्रा चल रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया था और यात्रा 7 दिन की हो गई है। आज कई धर्मावलंबी व कई साधु संत महंतों के द्वारा भी यह जानकारी ली और आपने सुना भी कि सनातन की रक्षा के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए किस प्रकार से संत समाज, आम जनमानस लगातार
प्रयासरत है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। अंतिम छोर की 2 दिनों की और यात्रा है। कल पूज्य श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ओरछा के लिए रवाना होंगे और 29 तारीख को ओरछा में इस यात्रा को समापन किया जाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स।